सभी को जय हिंद। आपको पता ही होगा कि अभी जो ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा था वो समाप्त हो चुका है। तो इस पे आधारित बहुत सारा प्रश्न बन रहा है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। यहाँ पे जितने भी हम प्रश्न बताएंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे पूरा विस्तार से देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ब्रिक्स क्या है तो देखिए BRICS जितने भी लेटर है अलग अलग देश को रिप्रेजेंट करता है। बी किसको रिप्रेजेंट करता है? ब्राजील को। आर रूस को। आई इंडिया दैट मीन्स भारत को। सी चाइना को। एस दक्षिण अफ्रीका दैट मीन्स साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है और भारत इसका संस्थापक सदस्य है। भारत ब्रिक्स को वैश्विक संतुलन, विविधता और बहुलता का एक अहम मंच मानता है। अगला पॉइंट देखते हैं। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के समूह का संक्षिप्त रूप है। वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए BRIC शब्द गढ़ा था। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। वर्ष 2006 में BRIC विदेश मंत्री की पहली बैठक के दौरान इस समूह का गठन हुआ था। दैट मीन्स सबसे पहला गठन 2006 में हुआ था। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। वर्तमान में ब्रिक्स में 10 सदस्य है। कितना है टोटल? 10। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। कौन कौन है? रूस, ब्राजील, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, मिस्र, सऊदी अरब, UAE और इंडोनेशिया। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। ब्रिक्स की शुरुआत 2009 में BRIC के रूप में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य थे ब्राजील, रूस, भारत और चीन। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। 2010 में दक्षिण अफ्रीका इस समूह में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हो गया था। 2010 में कौन शामिल हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसके बाद समूह का नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया, जिसमें एस दक्षिण अफ्रीका को दर्शाता है। एस किसको रिप्रेजेंट करता है? साउथ अफ्रीका को। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। विस्तारित सदस्यता 2024 और 25 में कुछ और देश ब्रिक्स में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। इन नए सदस्यों को जुड़ने से समूह को अनौपचारिक रूप से ब्रिक्स प्लस कहा जाने लगा। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे ब्रिक्स का विस्तार देखेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चंस पूछता है इसमें से घुमा फिरा के, तो इसलिए इसका विस्तार देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 2024 से 25 के विस्तार के अनुसार देखेंगे तो 2023 में ब्रिक्स ने 6 नए देशों को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुए 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान बुलाया। इनकी पूर्ण सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होनी थी। समझे फ्रेंड्स? तो इस पर आधारित और पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले अर्जेंटीना बाद में शामिल नहीं हुआ क्योंकि यह नहीं आया था, तो इसको बाद में शामिल नहीं किया गया। ईरान को शामिल किया गया, मिस्र को शामिल किया गया, इथोपिया को शामिल किया गया। सऊदी अरब अब तक विचार कर रहा होगा कि नहीं होगा, लेकिन अभी शामिल नहीं किया गया। और UAE को शामिल किया गया है। तो और पॉइंट को देखते हैं फ्रेंड्स। 2025 में इंडोनेशिया 10वां सदस्य देश बना। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में हम पूर्ण जानकारी देखेंगे। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिक्स के अनुसार सदस्यों के बीच प्रतिवर्ष परिवर्तित की जाती है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। वर्ष 2014 में फोर्टेलेजा जो कि ब्राजील में पड़ता है में 6ठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम NDB कहते हैं, संघाई जो कि चीन में पड़ता है, यहाँ पे इसका मुख्यालय है, की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए। न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष भारत के श्री KV कामत बने हैं। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को BRIC में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसके बाद इस समूह ने संक्षिप्त नाम ब्रिक्स अपनाया था। भारत ने पहली बार वर्ष 2012 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। कब? 2012 में। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। और इसका जो मुख्यालय है संघाई जो कि चीन में पड़ता है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। हम देखेंगे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में जो हुआ है इस पे आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 6 से 7 जुलाई 2025 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ। कहां?
ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अध्यक्षता कौन किया है? ब्राजील के राष्ट्रपति। कौन? ब्राजील के राष्ट्रपति जिनका नाम है लूला दा सिल्वा ने की है। काफी इंपोर्टेंट है। और ये कितवां संस्करण हुआ है? 17वां संस्करण हुआ है। ये जितने भी पॉइंट है काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसका जो थीम है काफी इंपोर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका जो थीम है अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए ग्लोबल साथ सहयोग को मजबूत करना। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो हम ब्रिक्स सम्मेलन 2025 से आधारित कुछ और पॉइंट को देखेंगे। प्रतिभागी देश जिसमें 11 देश शामिल हुए, तो वो कौन कौन है? ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, प्लस 2024 और 25 में शामिल हुए देश कौन कौन है? मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई और कई साझेदार देश उपस्थित रहे। भारत के तरफ से शामिल कौन हुए थे? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। चीन का प्रतिनिधित्व प्रीमियम ली कियांग जो कि चाइना के प्रधानमंत्री है ने, और रूस का प्रतिनिधित्व उनके विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने किया। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के कारण जारी अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हिस्सा लिया। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम देखेंगे कि ब्रिक्स में जो 10 देश है उसको याद करने का ट्रिक। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन है। रूस है, ब्राजील है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है, ईरान है, मिस्र है, यूएई है, इंडोनेशिया है, इथोपिया है। तो इसे हम ट्रिक से देखेंगे कि किस तरह याद रखें। तो चलिए हम ट्रिक देखते हैं। क्या ट्रिक है? ये जो ट्रिक है काफी इंपोर्टेंट है इसको याद रखने का। काफी इंपोर्टेंट ट्रिक है। ट्रिक है IS रूबी चल सऊदी अरबिया से यूएई और इंडोनेशिया। काफी इंपोर्टेंट ट्रिक है। तो देखिए कौन कौन क्या होता है। जो ट्रिक हम बनाए हैं तो देखिए किस तरह याद रखिएगा। IS से क्या है? ईरान, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका। RU से रूस, B से ब्राजील, I से इंडिया, चल से चाइना, सऊदी अरबिया, UAE और इंडोनेशिया। ये ट्रिक आप याद रख लीजिएगा, काफी आपको आसानी होगा। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन 2025 में शामिल नेता देख लेते हैं जो हर जनरल कंपटीशन के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। तो पहला देखते हैं ब्राजील के राष्ट्रपति, यही मेजबानी किए। तो इनका नाम है लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा। काफी इंपोर्टेंट है। चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? ली कियांग। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबौली। तो ये लोग शामिल हुए हैं। फिर अगला पॉइंट देखते हैं। इथोपिया से कौन शामिल हुए हैं? अबी अहमद जो वहां के प्रधानमंत्री है। इंडोनेशिया के प्रोबो सुबियांतो जो कि वहां के राष्ट्रपति है। ईरान से कौन शामिल हुए हैं? अब्बास अराघची जो वहां के विदेश मंत्री है। रूस से कौन शामिल हुए हैं? सरगई लावरोव जो कि वहां के विदेश मंत्री है। ये जितने भी पॉइंट है जो शामिल हुए नेता ये काफी इंपोर्टेंट है। आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा कि कौन से देश से कौन शामिल हुए नेता। ये जितने भी पॉइंट है सबको दिमाग में बैठा लीजिए। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सऊदी अरब से कौन शामिल हुए? फैसल बिन फरहान अल सऊद जो वहां के विदेश मंत्री है। दक्षिण अफ्रीका से कौन शामिल हुए? सिरिल रामाफोसा जो वहां के राष्ट्रपति है। संयुक्त अरब अमीरात से कौन शामिल हुए? खालिद बिन मोहम्मद अल नहान जो वहां के क्राउन प्रिंस है। तो जितने भी नेता शामिल हुए हैं ये सभी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन 2025 के मुख्य बिंदु क्या है? सभी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में सदस्य देशों ने 31 पेज और 126 पॉइंट वाला एक ज्वाइंट घोषणा पत्र जारी किया। कितना पेज? 31 पेज। काफी इंपोर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें पहलगाम आतंकी हमले और ईरान पर इजरायली हमले की निंदा की गई। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। AI और स्वास्थ्य पर जोर दिया गया। तो इस पर देखिए क्या क्या बोला गया। नेताओं ने कृत्रिम बुद्धिमानता, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर बात की। वैश्विक शासन सुधार। तो देखिए क्या सुधार किया गया। ब्रिक्स नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम IMF कहते हैं, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन जैसे वैश्विक शासन संस्थाओं में तत्काल सुधार का आह्वान किया गया। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ग्लोबल साउथ को सकारात्मक बदलाव के चालक के रूप में उजागर किया गया। विशेष रूप से बढ़ते हुए भू राजनीतिक तनाव,
आर्थिक मंदी और तकनीकी परिवर्तनों के बीच। समझे फ्रेंड्स, ये जितने भी पॉइंट है काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार हम ब्रिक्स सम्मेलन 2024 के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं। 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी रूस ने की थी। कौन ने किया था? रूस ने। यह सम्मेलन 22 से 24 अक्टूबर 2024 के बीच रूसी शहर कजान में आयोजित हुआ था। कहाँ? रूसी शहर कजान में आयोजित हुआ था। काफी इंपोर्टेंट है। आयोजन स्थल क्या है? कजान, जो कि रूस में है। कैमा संस्करण हुआ था? 16वां। और अभी कैमा हुआ है? 17वां। तो ये पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है। भारत की तरफ से शामिल कौन हुए थे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अभी भी कौन शामिल हुए? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो फ्रेंड्स, आगे हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। हम जितना पॉइंट बता दिए हैं काफी इंपोर्टेंट है, इसी में से काट काट कर प्रश्न बनाया जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। ऐसा कि हम आपको ऊपर सभी पॉइंट बता दिए, लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन के साथ आपको बता रहे हैं ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ। कैमा संस्करण हुआ? 17वां संस्करण। तारीख कब से कब तक? 6 से 7 जुलाई। अध्यक्ष कौन थे? ब्राजील के राष्ट्रपति। कौन? ब्राजील के राष्ट्रपति। उनका नाम क्या था? लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का मुख्य विषय क्या था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए ग्लोबल साउथ सहयोग को मजबूत करना। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर अपनाई गई घोषणा का नाम क्या? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रियो डी जेनेरियो घोषणा। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? 4 ऑप्शंस दिए गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। भारत 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जो चौथी बार होगा जब देश इस महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम की अध्यक्षता करेगा। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इससे पहले भारत ने 2012, 2016, 2021 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की थी। तो फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये सभी। वीडियो की क्वालिटी अगर पसंद आ रही है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। फ्रेंड्स, ऊपर हम जितने भी पॉइंट बताए हैं, अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दे, आप घबराइएगा नहीं। तो चलिए बिना देर के अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिक्स में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 4 ऑप्शंस दिए गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10 देश है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में प्रौद्योगिकी से संबंधित चर्चा के प्रमुख क्षेत्रों में से क्या था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शासन, जिसे हम एआई शासन कहते हैं। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी ब्रिक्स संस्था मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं पर केंद्रित है? 4 ऑप्शंस दिए गए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम एनडीबी कहते हैं। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने जनवरी 2025 में ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम के तत्वाधान में कौन सी विशिष्ट पहल शुरू की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्रिक्स स्टार्टअप नॉलेज हब। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक सहयोग से परे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में किस सामान्य मुद्दे पर जोर दिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स का 9वां भागीदार देश बना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाइजीरिया। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। जनवरी 2025 में नाइजीरिया, बेलारूस, बोलोविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडो और उज्बेकिस्तान के साथ ब्रिक्स का 9वां भागीदार देश बना है। ये सभी पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्रासीलिया, जो कि ब्राजील में पड़ता है। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री अमनदीप गर्ग ने किया। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। इस बैठक का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना है। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। सभी प्रश्न को किस किस तरह घुमा सकता है मैं उस तरह आपको बता रहा हूं। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी ब्रासिलिया, जो कि ब्राजील में पड़ता है। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। एम का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग। इसका आयोजन कब हुआ? 17 अप्रैल 2025। इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हिस्सा लिया। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। इसका विषय क्या था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग, नवाचार और न्याय संगत व्यापार के माध्यम से समावेशी टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्राजीलिया, जो कि ब्राजील में पड़ता है। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। भारत का प्रतिनिधित्व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार यशवीर सिंह ने किया। काफी इंपोर्टेंट है। विषय क्या है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो विषय है अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी ब्रासिलिया, जो कि ब्राजील में पड़ता है। मैंने आपको ऊपर बताया था कि कितना भी क्वेश्चंस को घुमा दे आप लोग आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझा दिया है। तो चलिए इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। इस महत्वपूर्ण आयोजन में भारत का प्रतिनिधित्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा देश ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता करेगा? 4 ऑप्शंस दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भारत। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। इसका जो थीम है सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कजान, जो कि रूस में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिक्स समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2006 में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष ब्रिक्स समूह का गठन ब्रिक्स के रूप में किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2010। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। वर्ष 2010 में ब्रिक्स समूह में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था। इसके बाद इस संगठन का नाम ब्रिक्स से बदलकर ब्रिक्स हो गया। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए शंघाई, जो कि चीन में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिक्स देशों के बैंक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो चलिए इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता था, यह ब्रिक्स देश जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए और पॉइंट देखते हैं। स्थापना कब हुआ था? 15 जुलाई 2014 को। किसका? न्यू डेवलपमेंट बैंक का। मुख्यालय कहाँ है? शंघाई, चीन। और प्रमुख अभी कौन है? दिल्मा राउसेफ। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 2009 में आयोजित हुआ था। तो चलिए इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। ब्रिक्स समूह का पहला शिखर सम्मेलन 2009 में रूस के येकाटेरिनबर्ग में आयोजित हुआ था। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कितनी बार की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 बार किया है। तो चलिए देखते हैं कब कब किया है। भारत ने कुल 3 बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। पहली बार कब किया? 2012 में। अध्यक्ष कौन थे? मनमोहन सिंह, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। दूसरी बार कब हुआ? 2016 में। अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। अगला पॉइंट देखते हैं। तीसरी बार कब शामिल हुआ? 2021 में। अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। अभी तक 3 बार शामिल हो चुका है, लेकिन चौथी बार कब शामिल होगा? 2026 में भारत चौथी बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। ब्रिक्स नेताओं ने कहां पर आयोजित शिखर सम्मेलन में एक नए विकास बैंक की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फोर्टेलेजा, जो कि ब्राजील में पड़ता है। और कब हुआ था? 2014 में। तो चलिए इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं।
फोर्टेलेजा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रिक्स को सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखित में से किसने ब्राजील, रूस, भारत और चीन की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए ब्रिक्स शब्द गढ़ा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जिम ओ'नील। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2010 में किस देश के शामिल होने के बाद ब्रिक का नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका, दैट मीन्स साउथ अफ्रीका। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिक्स राष्ट्रों के संदर्भ में अक्षर एस किस राष्ट्र को प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सान्या। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मार्च 2025 में किस देश ने ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? 4 ऑप्शंस दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिक्स प्लस में कौन सा देश पहला दक्षिण पूर्व एशियाई सदस्य बना है? 4 ऑप्शंस दिए गए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भू राजनीतिक अर्थव्यवस्था रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक ब्रिक्स प्लस वैश्विक जीडीपी का कितना प्रतिशत उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 43.93%। अप्रोक्सीमेट कितना बोलेंगे? 44%। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, ब्रिक्स से रिलेटेड जितने भी प्रश्न था मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया। अब हम आपका टेस्ट लेंगे। अगर आपने अच्छे से वीडियो को देखा है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर आप इसका आंसर जानिएगा तो कमेंट सेक्शन में बिना देखे हुए कमेंट करना है। तो चलिए हम आपका टेस्ट लेते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 2010 में किस देश के शामिल होने के बाद ब्रिक का नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है बिना देखे हुए। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? बिना देखे हुए आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बना है? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो बिना देखे हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।